हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पॉलिटी द 5 मिनट शो में अपन लोग 5-5 मिनट करके पूरी पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें भाग 1 कंप्लीट हो गया है, भाग 2 कंप्लीट हो गया है, अब भाग 3 के 12 और 13 आर्टिकल भी कंप्लीट हो गए हैं। आज देखेंगे आर्टिकल 14 से। तो पहले रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। और आर्टिकल 13 में तो मतलब मौलिक अधिकार का हनन करने वाली सारी विधियां शून्य करती जाएंगी, चाहे वो उसके संविधान पूर्व की हों या पश्चात की हों। ठीक है, आज देखेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधियों से समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता है तो ये मतलब किसने बताया था? प्रोफेसर डाइसी। ये कहाँ के थे? यूके के निवासी थे। इनकी बुक है रूल ऑफ लॉ। तो जो इनने विधि के समक्ष समता बताई, तो इसमें क्या बताया? कानूनों के समक्ष सभी समान हैं, मतलब कानून के समक्ष सभी समान है। कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता, ऊंचा या बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब अंबानी, अडानी, कुछ भी हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि कानून मतलब तुम्हें अलग, वो मतलब उनके लिए अलग व्यवस्था बनाएगा, तुम्हारे लिए अलग। एक आम नागरिक और एक राजनीतिक या पॉलिटिकली कोई भी अलग नहीं है, ऐसा सबके लिए समान है। और ऐसे विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष संरक्षण में क्या है? समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान निर्णय हो सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल सेम कंडीशन है कोई, जैसे कि हम और आप, तो हम अपन लोग इकोनॉमिक रूप से, मतलब आर्थिक रूप से एक दूसरे से मतलब इक्वल हैं। तो जैसे कि हम कोई क्राइम कर रहे हैं, उस पर जुर्माना है, तो अपन लोगों को बराबर देना होगा। और लेकिन जैसे कि हम हैं और अंबानी है, तो अगर हमसे कोई क्राइम, दोनों को सेम क्राइम तो दोनों से सेम हुआ, एक्सीडेंट दोनों से हुआ जैसे, लेकिन जो हम लोगों की फाइनेंशियल है, जो कंडीशन है, वो मतलब असमान है। वो कितने ऊपर और हम कितने नीचे। तो ऐसे उसी हिसाब से असमान निर्णय भी लिए जा सकते हैं। उनको कुछ ज़्यादा मतलब जुर्माना देना पड़ेगा, हमें थोड़ा कम जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें भेदभाव होगा। तो समानता सबके लिए है। तो समान परिस्थिति, बस यहाँ का है, समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान निर्णय हो सकता है। अब आज देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अब देखेंगे आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? राज्य केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर या फिर इनमें से कोई एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब देखेंगे आर्टिकल 15(2). अब जैसे राज्य है, तो राज्य यहाँ स्टेट को मतलब वेरीफाई नहीं कर रहा है। राज्य यहाँ पूरे देश को, पूरी कंट्री को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकते। प्राइवेट व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर में घुस के खाना खाया है और वो मतलब कुछ ना कहे आपसे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो है, जैसे कि प्राइवेट में भी क्या आ जाएगा, मतलब जो है तो प्राइवेट, लेकिन उनका जो वित्त पोषण है, जैसे उनके ये एनजीओ वगैरह हो गए, तो होते तो जी प्राइवेट है, लेकिन इनको मतलब ऐसे सपोर्ट गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है, तो ऐसा ही ये एनजीओ वगैरह हो गया। सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश, तो जैसे कि कोई शौचालय वगैरह हो गया, सार्वजनिक शौचालय है या पार्क है सार्वजनिक, तो वहाँ पर किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई ठाकुर है तो ओनली ठाकुर जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन और कोई वो है कि मतलब चौधरी है तो चौधरी नहीं जा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अब देखेंगे इसी में कुछ अपवाद हैं, सामान्य अपवाद। जैसे आर्टिकल 15(3) कहता है, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रायोजन कर सकता है। इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं माना जाएगा। जैसे काफ़ी सारी आपने स्कीम देखी होंगी जो सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए होती, तो इसमें ऐसा नहीं है कि उनके मतलब सबके भेदभाव हो रहा हो, तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब देखेंगे आर्टिकल 15(4). 15(4) क्या कहता है? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रक्षोपाय कर सकता है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं आरक्षण, तो जो है आरक्षण है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आरक्षण है तो भेदभाव माना जाएगा कि नहीं, जैसे AWS वाले हो रहे हैं तो वो 180 में हो गए उनके सिलेक्शन, और वो जनरल वाले हैं तो उनका 230 में हुआ। तो ऐसा नहीं है। तो इसमें बताया गया होता है राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष वो, तो जो है जनरल वाले हैं तो उनके लिए तो मतलब आरक्षण नहीं है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके विकास के लिए कुछ रक्षोपाय कर सकता है। जिसको ये किससे ऐड किया गया था? भारतीय संविधान संशोधन
1951 पहले संविधान संशोधन 1951 से ये जोड़ा गया था। अब देखेंगे आर्टिकल 15 का 5 केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम या फिर प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006। मतलब जैसे कि कोई भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पर प्रवेश के लिए कोई भी मतलब जैसे कि प्रवेश है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब तो जैसे कि उसमें अल्पसंख्यकों जैसे कि ये 93 संविधान संशोधन 2005 में हुआ कि कोई भी शिक्षण संस्थान सरकारी या फिर निजी मतलब ओनली अल्पसंख्यकों जैसे कि कोई जो मदरसा खुले रहते या फिर ये ओनली जैसे कि कोई मुस्लिम लीग वगैरह मतलब जैसे मुस्लिमों के कोई कॉलेज वगैरह हैं तो ऐसे कि अगर कोई अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान को छोड़कर सभी में SC ST और OBC के लिए सीट आरक्षित की जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि SC ST के लिए सीट आरक्षित की जा रही है तो उसमें कोई भेदभाव हो रहा है, नहीं। तो इसीलिए इन्हें सामान्य अपवादों में रखा गया है। अब देखेंगे आर्टिकल 15 का 6 SC ST और OBC के लिए जहाँ जहाँ आरक्षण है वहाँ 10% EWS के लिए भी आरक्षण होगा। ये किससे जुड़ा गया? ये जोड़ा गया है 103वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया जी कि जहाँ जहाँ SC ST के लिए आरक्षण है वहाँ EWS को भी 10% आरक्षण मिलेगा। अब देखेंगे ये हो गए अपने आर्टिकल पूरे 15। अब देखेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो चलो ठीक है गाइस। अब आर्टिकल 16 से इसके भी सब क्लॉज 1 2 3 ऐसे भी सब क्लॉज 1 2 3 4 5 6 ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो अब इसको देखेंगे अपन लोग कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आर्टिकल 13 और मतलब 12 से लेकर 15 तक रिवाइज कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस। और हाँ, अगर आप ये पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पर जाके स्टार्टिंग से पहले वीडियो देखिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।